So, students, before we start the new part, new section, in continuation of this chapter for explanation, let us find out what happened till now. अभी तक क्या हुआ ये पता करते हैं। तो हमने ये देखा कि इसमें जो कैरेक्टर थे मार्गी एंड टॉमी, टॉमी को एक बहुत पुरानी बुक मिलती है और उस बुक को मार्गी देखती है, उसको बहुत खुशी होती है और वो उससे टॉमी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है कि ये क्या है और किस तरह की चीज़ें हैं, ऐसा क्या होता था, क्योंकि ये बुक्स वगैरह तो हमारे टाइम में थी ही नहीं, क्योंकि हम जिस एरा में हैं उस एरा में तो सारी चीज़ें मैकेनिकल टीचर्स के थ्रू ही होती है। और तब टॉमी ने मागी को बताया कि आपको बुक्स और कॉपीज, ये सारी चीज़ें काफ़ी पहले, मतलब सेंचुरीज एगो इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता था, तब उस समय स्कूल होते थे। और उसी दौरान देखने में ये आया कि मागी के सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। मागी धीरे धीरे पढ़ाई से हटती चली जा रही थी क्योंकि उसको चीज़ें समझ में नहीं आती थी। उसकी मॉम ने एक कंट्री इंस्पेक्टर को बुलवाया जिन्होंने उनके सिस्टम को चेक किया और उन्होंने ये पाया कि जिस स्टैंडर्ड की मार्गी थी उसके अकॉर्डिंग वो जो उनकी सिस्टम की प्रोसेसिंग थी दैट वाज टू फास्ट, वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी और उस लेवल के बच्चों के समझने के लिए आसान नहीं थी, इसलिए उनका दिमाग वहाँ से हटता चला जा रहा था। और अब मार्गी ने चीज़ों को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें समझी। उसने टॉमी से पूछा कि ये किताबें कब की हैं, क्या मैं इन किताबों को फिर से पढ़ सकती हूँ, आपसे लेके समझ सकती हूँ। टॉमी ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आप ये बुक लेके पढ़ सकते हो, इसको समझ सकते हो। और आपको उस एरा में जो स्कूल्स और बुक्स यूटिलाइज होते थे, टीचर्स एज अ पर्सन, एज अ मैन पढ़ाया करते थे, वो उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। और मार्गी वॉज सो सरप्राइज्ड, शी वॉज फैसिनेटेड अबाउट दैट outcome, that type of schools, that type of teachers. She was just under imagination that if I were at that time, what scenario, what scene would come to me. It was much more better than today's session, today's mechanical teachers. So मागी के स्टेटमेंट के बाद टॉमी ने अपना स्टेटमेंट वहाँ पर पुट किया, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। निश्चित ही उनका अपना एक टीचर था, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर टीचर इन द सेंस यहाँ पर बात करेंगे मैकेनिकल टीचर की, मीन्स जो डेली बेसिस पे आपके सामने रहेगा, वो आपको कभी उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। और उन्होंने कहा कि वो रेगुलर टीचर नहीं था, बल्कि वो एक इंसान था, एक आदमी था, जो उसको पढ़ाया करते थे वो एक आदमी थे। मागी ने पूछा, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी था, एक आदमी किस तरह एक टीचर बन सकता था, कैसे एक आदमी टीचर हो सकता था? क्योंकि उनके जो भी उनका जो सिचुएशन था, उनकी जो कंडीशन थी, उसमें तो वो मैकेनिकल टीचर्स के थ्रू पढ़ते थे, इसलिए उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि एक आदमी भी टीचिंग कर सकता है। वेल, ही इज जस्ट told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. ठीक है, उस समय वो टीचर्स जो होते थे वो अपने स्टूडेंट्स को चीज़ों के बारे में बताते थे, उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। A man isn't smart enough? Sure he is. My father knows as much as my teacher. तो सवाल ये उठता है कि क्या मनुष्य ज़्यादा चुस्त नहीं है? बताते हैं कि निश्चित ही वो बहुत ही स्मार्ट है, स्मार्ट एनफ है, और मेरे फादर जो हैं वो उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर।
He knows almost as much, I betcha. और कहते हैं कि वो उतना ही ज़्यादा जानते हैं जितना आज हमारे जो मैकेनिकल टीचर्स हैं वो जानते हैं, और इस बात के लिए तो मैं शर्त लगा सकता हूँ. Maggie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मागी इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी डिबेट करने को तैयार नहीं थी, बहस करने को तैयार नहीं थी, और उसने कहा कि मैं तो एटलीस्ट अपने घर में किसी स्ट्रेंजर से पढ़ना नहीं चाहूँगी. मीन्स चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी हो, बट एक स्ट्रेंजर से मैं अपने घर के अंदर पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं चाहूँगी. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. You don't know much, Maggie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. टॉमी ने थोड़ा हंसते हुए ये बात कही कि मार्गी, तुम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हो. जो टीचर्स हैं वो घरों में नहीं रहते. उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग बनाई गई है, एक स्पेशल बिल्डिंग बनाई जाती है जहां पर सभी छोटे बच्चे जाते हैं. वो वहां पर आते हैं और वहां उनकी पढ़ाई होती है. ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. श्योर, इफ दे वर द सेम एज. मागी ने पूछा, क्या सभी बच्चे एक ही चीज सीखते हैं, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं? ऐसे में टॉमी ने उसको रिस्पॉन्ड किया, यस श्योर, हाँ निश्चित तौर पर, अगर वो सारे बच्चे एक ही एज के हों तब वो एक ही चीज पढ़ते हैं. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी मम्मी का कहना है कि एक टीचर को हर एक लड़के और लड़की के दिमाग के अकॉर्डिंग, उसके माइंड के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन देना है, और एक टीचर वैसे ही टीचिंग करते हैं और उनके साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेट करके उनके साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है और हर बच्चे को अलग अलग रूप से पढ़ाना होता है. ऐसा मेरी माँ कहती हैं, क्योंकि हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाने की जो व्यवस्था है उसको बनाई जाती है. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Maggie said quickly. She wanted to read about those funny schools. कहा गया कि ठीक वैसे, तब तो वे बिल्कुल ठीक इसे उसी तरह नहीं करते जैसे हम करते. और उस सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स का स्टैंड था वो बिल्कुल ऐसा रहा होगा कि अगर तुम पसंद नहीं करते, अगर तुम्हें चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो तुम्हें किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी. कुछ सिचुएशन ऐसा वहाँ पर क्रिएट हो गया था इन सब डिबेट्स के अकॉर्डिंग. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड विद मागीज मदर कॉल्ड मागी स्कूल. मागी लुक्ड अप, नॉट येट मामा. अभी उनका जो कन्वर्सेशन था वो ख़त्म भी नहीं हुआ था. वो पूरी तरह से उन लोगों की जो एक एंथुजियाज्म था, जो एक क्यूरियोसिटी थी उन चीज़ों को जानने की, वो अभी तक ख़त्म भी नहीं हुई थी. तभी मागी की माँ ने आवाज़ दी, मागी स्कूल. मागी लुक्ड अप, नॉट येट मामा. नाउ सेड मिसेस जोन्स. And it is probably time for Tommy too. Maggie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? इस तरह से मागी ने तभी अपनी मम्मी की आवाज़ सुनते ही ऊपर की तरफ देखा और उसने कहा, अभी नहीं माँ. और तब मिसेस जोन्स ने कहा कि अभी, और शायद अब टॉमी की क्लासेस का भी टाइम हो चुका है. और मागी ने टॉमी से कहा,
उसने उससे पूछा कि क्या मैं भी इस क्लास के बाद, इस स्कूल के बाद आपके साथ किताबों को कुछ और देर तक पढ़ सकती हूँ, उन चीज़ों को मैं कुछ और देर तक पढ़कर समझ सकती हूँ. Maybe, he said no challengingly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. थोड़ा सा नॉन चैलेंटली मीन्स थोड़ा सा लापरवाही के साथ टॉमी ने कहा ऐसा हो सकता है, और फिर उसके बाद वो विस्लिंग करते हुए, सीटी बजाता हुआ वहाँ से चला गया. और उसने वो धूल भरी जो पुरानी सी किताब थी, जो उस बुक के ऊपर डस्ट थी, उनको अपने आर्म्स के नीचे दबाए हुए टॉमी वहाँ से चला गया. Maggie went into the classroom. Maggie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. उसके बाद मागी अपने उस कमरे में चली गई जो एक स्कूल के तौर पर उसके लिए था. वो उस कमरे में अंदर गई. कमरा बिल्कुल उसके जो उसका बेडरूम था उसके साथ ही जुड़ा हुआ था. और जब मागी वहाँ पर पहुँची तो उनका जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑलरेडी रेडी था, और वो मार्गी का इंतज़ार कर रहा था कि मार्गी आए और हम अपना सेशन शुरू करें. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. ये क्लास हर रोज़ उसी समय बिल्कुल तैयार होती थी, बिल्कुल सेम टाइम पर. हमेशा एक ही टाइम पर क्लासेस शुरू होती थी और क्लासेस एंड होती थी. और ये सिर्फ सैटरडे और संडे 2 दिन उसकी क्लासेस नहीं होती थी. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर उनकी क्लासेस हर रोज़ रेगुलर टाइम पर, एक ही टाइम पर हुआ करती थी, क्योंकि मागी की मॉम का कहना था कि छोटी लड़कियां जो होती हैं वो अच्छी तरह से सीखती और पढ़ती हैं वो तब जब वो नियमित समय से, मीन्स रेगुलरली एक ही टाइम से अपनी क्लासेस को करें, अपने एक ही टाइम से उन चीज़ों को पढ़ें. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, टुडेज arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. सामने जो मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन थी, जो टीवी की स्क्रीन थी, उसको लाइट अप किया गया, उसको ऑन किया गया, और तब उस स्क्रीन से आवाज़ आई कि आज हम अरिथमेटिक का लेसन पढ़ेंगे जिसमें हम जो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उनको ऐड करना, उनकी एडिशन का जो प्रोसेस है उसको सीखेंगे. बट इसके पहले कृपया आप अपने कल का जो होमवर्क था उसको इसके प्रॉपर स्लॉट में डालें, उसके प्रॉपर स्लॉट में रखें. Maggie did so with a shy. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. मागी ने एक आह भरी और ऐसा ही किया. उसने अपने होमवर्क को उसके प्रॉपर स्लॉट में इन किया. और उस समय जो मागी की सिचुएशन थी वो अभी भी उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जिसमें उसके दादाजी जब छोटे बच्चे थे पढ़ा करते थे. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it.
मागी अभी भी उन स्कूल्स के बारे में ही सोच रही थी कि वहाँ पास के उस नेबरहुड के उस पास पड़ोस के सारे बच्चे वहाँ आते थे, स्कूल के जो आंगन थे उसमें हंसते और चीखते चिल्लाते थे, क्लासेस में उस स्कूल के क्लासेस में एक साथ बैठते थे और जब दिन खत्म होता था तो वो एक साथ ही वहां से जाते थे, एक साथ ही वहां से स्कूल आना और एक साथ स्कूल से जाना, एक साथ स्कूल में पढ़ना, हंसना, खेलना, सब कुछ करना, वो सब एक साथ किया करते थे, सारी चीजें एक साथ सीखते थे और उसके बाद बातें करते हुए वो अपने घर चले जाते थे। They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. कहते हैं वो सारी चीजें बिल्कुल एक ही चीजें हर बच्चा सीखता था और वो शायद इस चीज में बहुत हेल्पफुल हो कि होमवर्क्स जो मिलते थे उनको करने के लिए आपस में डिस्कशन भी कर सकते थे और उन चीजों को इजीली समझ भी सकते थे और उन चीजों के बारे में बातें भी कर सकते थे। एंड टीचर्स वर पीपल, और जो वहां पर टीचर्स थे वो मनुष्य ही थे, वो इंसान थे। The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction 1/2 and 1/4 और इसी दौरान मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे फ्लैश करते हैं, स्क्रीन पर आते हैं और वो ये बोल रहे होते हैं कि जब हम 1/2 और 1/4 जैसे फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, इस तरह की बातें चल रही होती हैं, लेकिन दिमाग में मागी के कुछ और ही उस समय चल रहा होता है। मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। उस दौरान मागी सोच रही थी कि किस तरह जो छोटे बच्चे हैं उनके द्वारा इन चीज़ों को कैसे पढ़ा जाता था, उनके पुराने दिनों में कैसे प्यार किया जाना चाहिए, कैसे उन चीज़ों को ऐड किया जाना चाहिए, किस तरह से वो बच्चे एंजॉय किया करते थे, वो सब यही चीज़ें सोच रही थी और वो ये समझती थी कि ये जो मज़ेदार सा खेल है, एक जो स्कूल में जाकर के पढ़ना, एक इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वो सोच रही थी और वो ये सोचते हुए कहती थी कि उस समय की पढ़ाई में बच्चे कितना एंजॉय किया करते थे, कितना आनंद लिया करते थे एंड कितना फन उनकी लाइफ में था। एंड दिस इज अबाउट द चैप्टर द फन दे हैड। Now at the end of the session, dear students, I'm just giving you the summary of this particular chapter, the fun they had. It is given you, just go through with it, find out your issues related to the chapter and you may ask. But before you close this session, I would like to request you all to put your maximum remarks in the dialog box in the comment section, and so that I may understand that how many of you have gone through with this and do you have any issues related to this particular chapter or not. So click it. Just if you have not subscribed our channel till now, please subscribe it and like it. Press the bell icon. Wait till we are just going to provide you the next video regarding to your class 9th English literature. Have a nice day. Stay safe, stay healthy, be at your home only. Thank you and have a nice day.